लोकसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में क्या क्या बातें कही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बातचीत की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में देश की आर्थिक से लेकर महिलाओं की स्थिति, वैश्विक व्यवस्था से लेकर तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने ईडी की कार्यवाही पर भी अपनी बात रखी, साथ ही बताया कि हम तीसरी सरकार के अगले 100 दिनों के एजेंडे पर नहीं बल्कि 125 दिनों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन से लेकर गाजा, ईरान से लेकर रूस तक की बात की। इस इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि ईडी द्वारा जब्त पैसों को आपने जनता के बीच पहुंचाने के लिए कहा था, ये कैसे संभव हो पाएगा। इस पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने बहुत मार्मिक चीज पूछी है। मैं मानता हूं कि 2 प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, एक जो बड़े कारोबार में करते हैं, जिनमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं है, देने वाला भी नहीं बताता है, ये मुसीबत है। मगर ज्यादातर निर्दोष लोग हैं, जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए तो पता है भाई कि इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है और उस बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया, उसने जमीन गिरवी रखी, घर गिरवी रखा, यानी ट्रेल है। वहीं अभी हमने काफी पैसे जब्त किए हैं, हमने 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अब जैसे केरल में था कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा कैरेट चलाती है, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर घूम रहे हैं। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे हैं, ज्यादातर नौकरी पेशा वालों के पैसे, और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा तो एक कमरा बड़ा होगा। इन लोगों ने पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बांट दी है और हजारों करोड़ का घपला किया है। केरल फाइल को लेकर तो आप डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं। अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा है और इसका डूबा। वहीं अब हमने प्रॉपर्टी जब्त की है, मैं चाहता हूं मैं उस प्रॉपर्टी से कैश से और जो संपत्ति उसको ऑक्शन करके वह जो पैसे कैसे लौटा सकता हूं। अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूं, जिसका ट्रेल मिला है। अब लालू जी ने जब रेलवे मिनिस्टर थे, साहब गरीब लोगों को जॉब देने के बहाने जमीन लगवा ली और इसका ट्रेल मिला है। अब वह बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन देखिए ट्रेल मिल रहा है कि इसकी जमीन गई, इस तारीख को गई और इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है तो हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को जमीन वापस करने के लिए सोच रहे हैं। मैं दिमाग काफी लगा रहा हूं इसमें, क्योंकि यह मेरे मन से हो रहा है कि यह गरीबों का पैसा है, इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करके लूटा है, इनको वापस मिलना चाहिए। अभी मैं लीगल टीम की मदद ले रहा हूं, मैंने जुडिशियरी के लोगों से कहा है कि कुछ रास्ता बताओ। वहीं रुपए पड़े रहने से मुझे क्या मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूछना चाहिए कि 10 साल तक ईडी को इतनी पगार दी, उतना काम किया या नहीं। 2004 से लेकर 2014 तक का काम क्यों नहीं किया गया। रेलवे का टिकट चेकर है तो टिकट चेक नहीं करेगा तो रखने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि 2004 से 2014 तक व्यवस्था तो यही थी, कानून वही था, मैंने कानून नहीं बदला है, मैंने ईडी भी नहीं बनाई है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ 34-35 लाख रुपया जब्त किया है। 10 साल तो हम विपक्ष में थे, किसने रोका था। मेरी सरकार ने 2200 करोड़ रुपए पकड़े हैं, नोटों के ढेर आपके टीवी वालों ने दिखाए हैं, वहीं उस ईडी को आप कैसे बदनाम कर सकते हैं। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांसद के घर से मिले हैं पैसे, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईडी अगर पकड़ लेती है तो उसकी तारीफ भी नहीं और उसको गुनहगार भी बना दो, क्योंकि वो राजनेता के यहाँ से पकड़ा गया है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये देश का बहुत विनाश कर रहा है। विपक्ष की ओर से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोपों के सवाल पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी की किताब में देखा होगा कि मेरे साथ उन्होंने जो काम किया वो कितना डेमोक्रेटिक तरीके में काम किया गया है। राष्ट्रपति पद की कितनी प्रतिष्ठा
उन्होंने बढ़ाई। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो हम पर तो आरोप ये है कि लोग कहते हैं कि सरकार की तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चलती ही नहीं है, हमारी क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले कुछ लोग थे जो न्यायपालिका को मैनेज करते थे और वो संस्था ठीक थी। मैं मानता हूं मुझे क्यों मैनेज करना चाहिए, कानून कानून का काम करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर भी अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे मैं कहता हूं कि परिवारवादी पार्टी, तो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि राजनाथ जी का बेटा भी है, दोनों में फर्क है। मैं जो परिवारवादी पार्टी कहता हूं तो इसका मतलब है कि पार्टी ऑफ द फैमिली, बॉय द फैमिली, फॉर द फैमिली। किसी परिवार के 10 लोग अगर पब्लिक लाइफ में आते हैं तो इसे मैं बुरा नहीं मानता हूं। 4 लोग अगर बढ़ चढ़कर आगे जाते हैं तो बुरा नहीं मानता हूं, वो पार्टी नहीं चलाते हैं, निर्णय पार्टी करती है। वहीं पीएम मोदी आगे ये कहते हैं कि दूसरा मेरा संतोष है 10 साल का समय लगा लीजिए। 2004 से 2014 तक कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए और 2014 से 2024 तक कितनी माताओं के लाल बच गए। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होगा। इसीलिए राज्य भी हमारा कमिटमेंट है, हम सफलता के लिए जो भी रास्ता अख्तियार करते हैं वो करेंगे। पीएम ने कहा कि मेरा कुछ दिन पहले कश्मीर में कार्यक्रम था, शायद 40 साल के बाद इतनी बड़ी रैली हुई थी। मेरी इच्छा है कि चुनाव फेस्टिवल होना चाहिए। मैं देख रहा था कि श्रीनगर में फेस्टिवल का मूड है, लोग चाय पिला रहे थे, लोग गाने गा रहे थे। वहीं मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का दिन कोई नहीं था। तो ये था पीएम नरेंद्र मोदी का लेटेस्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने खुलकर के एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी।